सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हमने रिसेंट वीडियो में इस ऐप की हमने क्या नाम फंक्शनैलिटी भी कर ली थी, जिससे के कारण अगर हम यहाँ पर कुछ भी सर्च करते हैं, वो सर्च करने के बाद हमें यहाँ पर पूरा डायनेमिकली शो करके बताता है कि कितना वहाँ पर टाइम हो रहा है, कितना टेम्परेचर है, सनराइज टाइम क्या है, सनसेट टाइम क्या है, सब कुछ हमें प्रॉपर बता रहा था। यही हम कुछ भी चेंज करते हैं यहाँ पे, वो हमें प्रॉपर सही वेदर दे रहा है। मतलब यहाँ तक का हमारा काम हो गया था। आज हम इसमें कुछ थोड़ा सा एडवांस काम करने वाले हैं, जिससे कि हम बेसिकली करेंगे क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल पे भी आज देखा ही होगा कि मैंने लिखा हुआ था कुछ हम आज रीसेंट सर्च के बारे में देखेंगे। जैसे कि कहीं आपने सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर देखा होगा कि आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद कुछ एक ड्रॉप डाउन आ जाता है जिसके अंदर कुछ रीसेंट सर्च दिखा देता है। कोई 4, 5, 6 ऐसे कुछ भी उन्होंने सेट किया होता है, वो चीज वो दिखाता है। आज बेसिकली हम वही चीज यहाँ पर अपने करने वाले हैं। हम देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पर इस पर जैसे ही फोकस करें, तब हमारे रिसेंट सर्चेस जो भी हैं, वो सर्चेस हमारे क्या आए, वो हमारे यहाँ पर शो हो जाएं। और जैसे हम उस पर क्लिक करें, वो सर्च हमारा यहाँ पर आ जाए, और जैसे हम फिर सर्च करें, वो वाली सिटी के बेस पे हमारा वो सर्च कर दे। बेसिकली हम इस फंक्शनैलिटी को अचीव करेंगे हमारी लोकल स्टोरेज के थ्रू। इसमें हमारा एक लोकल स्टोरेज का जो टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा, बट एक लोकल स्टोरेज का टॉपिक मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप अच्छे से भी समझ पाओगे। बाकी आपको वैसे उम्मीद करता हूँ इसी वीडियो में सब कुछ समझ आ जाएगा। तो गाइस, चलिए हम करते हैं हमारी वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, जैसे कि हम यहाँ पर आ गए हैं, सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमारा काम होगा कि हम जैसे ही कोई भी सिटी यहाँ पर सर्च करते हैं, वो सिटी हमारी लोकल स्टोरेज में सेव हो जानी चाहिए। अब आप देख सकते हो कि बेसिकली गाइस यहाँ पर क्या है कि ये हमारी लोकल स्टोरेज, मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन में जाकर यहाँ पर अगर मैं लोकल स्टोरेज पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास लोकल स्टोरेज में अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि जो भी हम यहाँ पर सिटी सर्च करें, जैसे हमने यहाँ पर गोवा लिखा, जैसे ही मैं सर्च करूं, सर्च करते ही क्या हो कि वो लोकल स्टोरेज में सेव हो जाए वैल्यू। वो चीज हम कैसे करेंगे, वो चलिए देखते हैं। अब हम उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, हमें इस इनपुट के लिए हमें चलाना होगा कि इस इनपुट में जो भी वैल्यू आती है ऑन क्लिक पे, वो वैल्यू हमारी लोकल स्टोरेज में सर्च सेव हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम गाइस एक हेल्पर फंक्शन में एक अलग से फंक्शन बनाते हैं। हम सारा काम उस फंक्शन के थ्रू करेंगे। हम यहाँ पर हमारी एपीआई के अंदर यहाँ पर ज्यादा कोड को मिक्स नहीं करेंगे, जिससे कि कंफ्यूजन हो बाद में, इसलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट, क्योंकि हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ से। एक्सपोर्ट रिसेंट 5 सर्चेस। ठीक है, रिसेंट 5 सर्चेस के नाम से गाइज मैंने एक यहाँ पर क्या किया, एक आपके सामने मैंने फंक्शन बना दिया। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर बेसिकली होगा क्या कि हमें यहाँ पर एक सिटी मिलेगी, जो कि हम हमारी एपीआई में से भेजेंगे। जब भी हमारी एपीआई में कोई भी सिटी डाल के हम एंटर करते हैं, वो सिटी हमारी यहाँ पर इस फंक्शन में आएगी, और इस फंक्शन में जो भी हम प्रोसेस लिखेंगे, जो भी हम कोड लिखेंगे, वो सारा कोड चलेगा। तो गाइज, अब बेसिकली हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमने यहाँ पर क्या करना है, हमारा जो भी वैल्यू आएगी सिटी की, वो सारी हमने सेव करानी है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर गाइस सर्चेस। सर्चेस के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक अभी ब्लैंक एरे दे देता हूँ, कि मतलब जो भी हमारे पास सर्चेस का एक एरे हम लोकल स्टोरेज में सेव करवाएंगे, वो एरे के अंदर जो भी डाटा होगा वो हमारा इस एरे में होगा। अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर डेटा हमारा रिट्रीव हो रहा है, जो भी हम लोकल स्टोरेज से गेट करेंगे। बेसिकली लोकल स्टोरेज पहले हमें सेट करना पड़ता है डेटा, फिर हम वहीं से उसको गेट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं बोलूंगा कि हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमें करना है कि हमारी जो डेटा है, मतलब जो भी हम सिटी ऐड कर रहे हैं, वो सिटी हमारे एरे के अंदर 1 by 1 ऐड होती जाए। मतलब जो भी हमारी लास्ट वाली है वो सबसे फर्स्ट पे आ जाए, और जो लास्ट वाली है वो हमारी गायब हो जाए। हमने इस तरह से इसको कुछ करना है। तो उसके लिए हम गाइस यहाँ पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर सर्चेस को लेंगे। जो भी हमारा सर्चेस आएगा, आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड होता है अनशिफ्ट नाम से। वो अनशिफ्ट क्या करता है, बेसिकली वो हमारे एक एरे के अंदर क्या करता है, स्टार्टिंग के पॉइंट पे हमारे एक एलिमेंट को ऐड कर देता है। हमने बेसिकली वही चीज करनी है कि हमारे स्टार्टिंग के एरे में ऐड करता जाए, ताकि हमारे पास जो भी लास्ट सर्च हो वो हमारे पास मिलते रहे हमें। तो मैं यहाँ पर करूंगा डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट के अंदर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे ये सर्चेस आ रहे हैं ना, उन सर्चेस के अंदर जो भी हमारी सिटी आएगी, वो सिटी क्या करता रहेगा, वो ऐड करता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसने सिटी ऐड करी। अब सिटी ऐड करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या आता है, जब उसने सिटी तो ऐड कर दी, बट हमें क्या करना है, हमें रिसेंट 5 सर्चेस लेने हैं। तो 5 सर्चेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ लिमिट तो सेट करनी पड़ेगी ना वहां पे। तो वो लिमिट सेट करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे, हम करते हैं सर्चेस। सर्चेस के अंदर हम कह रहे हैं इसको, आप क्या करो, सर्चेस के अंदर जाओ,
डॉट एक स्लाइस मेथड आता है गाइस। बेसिकली स्लाइस मेथड क्या करता है, जो भी हम स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू देते हैं हमें बेसिकली उस वैल्यू को निकाल के एक नया एरे रिटर्न करके देता है। बेसिकली यही चीज होता है, इसमें स्टार्टिंग नंबर और एक एंडिंग नंबर होता है हमारा। तो स्टार्टिंग नंबर में अगर मैं 0 लिख दूं और कोमा डाल के एंडिंग नंबर पे मैं यहाँ पर लिख दूं 4 या एंडिंग नंबर में मैं लिख दूं 5, ठीक है, तो बेसिकली क्या करेगा वो 0 से लेके 5 मतलब इसके बीच बीच के नंबर निकाल के देगा। जो लास्ट 5 लिखा है ना वो 5 से एक पहले वाला नंबर देगा, मतलब फोर्थ जो हमारा एलिमेंट होगा, इंडेक्स होगा, वो वहां तक हमें नंबर दे देगा 0 1 2 3 4। तो उसमें क्या होगा, इस तरह से हमारे पास वो सर्चेस आ जाएंगे जो भी हमारे लास्ट सर्चेस होंगे, ठीक है 5। अब हमारा ये भी काम हो गया जी। अब ये काम होने के बाद अब हम करते हैं हमारे डेटा को सेट तो वैसे हमें पहले कर लेना चाहिए था, बट पहले मैंने इसलिए सेट नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि हम यहाँ से गेट करेंगे अपने डेटा को। आप पहले भी कर सकते हो, तो मैं अब यहाँ पर सेट करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करूंगा। सिंपल मैं यहाँ पर लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ये इसकी की होती है। सेट आइटम के अंदर बेसिकली गाइस दो चीजें जाती हैं, एक जाती है हमारी की जिस नाम से हमें सेव करना है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया रिसेंट सर्चेस के नाम से अब क्या होगा, एक की बनेगी हमारे लोकल स्टोरेज में। एंड सेकंड जाती है हमारी वैल्यू, जो भी हमारी वैल्यू होने वाली है। तो वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी वैल्यू सेव होगी ना वो सेव क्या होगी, हमारी सर्चेस होंगे, क्योंकि इस सर्चेस का एरे ही हमारा रिटर्न हो रहा है ना बार बार। हम इसी के अंदर अनशिफ्ट से ऐड भी कर रहे हैं, इसी के अंदर से हम लिमिट भी सेट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा क्या हो गया, ये सर्चेस ही एरे हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर गाइस सिंपल सर्चेस भी लगा सकता हूँ सेव करने के लिए, बट हम अगर सर्चेस लगा देंगे तो क्या करेगा वो वहां पर प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट में सेव कर देगा। तो हम ये चीज नहीं चाहते कि ऐसे सेव हो, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई एक मेथड होता है, वो क्या करता है हमारा जो भी डेटा आ रहा होता है, चाहे वो एरे में है चाहे ऑब्जेक्ट में है, वो उसको एज अ स्ट्रिंग सेव कर देता है। बेसिकली हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर हमेशा स्ट्रिंग ही सेव होता है। जब भी हमें उसको रिट्रीव करना होता है, उसको फिर हमें चेंज करना पड़ता है, तो हम जेसन डॉट पार्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये काम हो गया हमारा यहाँ पे। अब ये काम होने के बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर दो क्या आप जी, सर्चेस को रिटर्न कर दो, हमारे जो भी हमारे सर्चेस आ रहे हैं। तो इतना काम हमारा हो गया। अब जब ये हमारा सेट हो गया, हमें की भी पता लग गई कि हमारी की क्या है, तो हम बेसिकली यहाँ पे सर्चेस में यहाँ से डायरेक्ट हम वो भी कर देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे जेसन डॉट पार्स मैंने आपको बताया कि अभी हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। जेसन डॉट पार्स के अंदर हमने क्या करना है, सिंपल लिखेंगे हम लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम में हमारे पास क्या आ जाएगा, रिसेंट सर्चेस। अब मैंने ये जो गाइस एक फंक्शन बनाया ना, यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। आप कहोगे कि मैंने ये क्या करा, बेसिकली यहाँ पे मैंने ये कर दिया कि अगर भाई साहब अगर आपको रिसेंट सर्चेस लोकल स्टोरेज में नहीं मिलता फर्स्ट टाइम पे, तो आप खाली ब्लैंक एरे ले लो, वहां पे कंसीडर कर लो। ये बेसिकली और का सिंबल होता है, ये हो या ये हो, इन दोनों में से वो एक चीज को चलाएगा। अब हमारा यहाँ पे गाइस वैसे तो हमारा बेसिकली ये कंप्लीट हो चुका है, जो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ फटाफट से। इसके अंदर हमारे पास एक सिटी आएगी, जो भी हमारी एपीआई से सिटी आएगी, वो सिटी क्या करेगी, वो सिटी हमारी क्या करेगी, जितनी भी सिटीज आ रही हैं वो सारी सिटीज हमारी ऐड होती जाएंगी हमारे एक एरे के अंदर। एरे क्या है हमारा, जो फर्स्ट टाइम पे होगा सर्चेस, रिसेंट सर्च का, जो हमारा लोकल स्टोरेज के अंदर यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं ना, बेसिकली एक एरे बन जाएगा इस की का। तो हमने क्या किया, इस सर्चेस के एरे के अंदर हमने क्या अनशिफ्ट कर दो सिटीज को। तो जो भी सिटी आएंगी वो ऐड करता जाएगा फर्स्ट पे ऐड करने के बाद हमने आगे जाके हमने कहा उसको एक लिमिट सेट कर दी कि भाई आपकी लिमिट 0 से 5 होनी चाहिए, कि लास्ट जो भी 5 हमारे सर्चेस हैं वो आप सेव करो, उसके बाद के वो रिमूव ऑटोमेटिकली करता जाएगा। एंड देन लास्ट में हमने क्या किया था, हमने लोकल स्टोरेज सेट आइटम करके की ली, की के बाद हमने जेसन फॉर्मेट करके उसको स्ट्रिंगीफाई करके हमने अपने डेटा को सेव करा लिया। बेसिकली हमारा इतना काम यहाँ पर खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को अब हम यूज करेंगे हमारी home.js फाइल में। उसको यूज कैसे करेंगे हम, सबसे पहले यूज करने के लिए हम अगर देखें हमारे पास आ भी क्या आ रहा है यहाँ पे, यूज हम इसको गाइज एपीआई के अंदर ही करेंगे, क्योंकि क्या होगा कि जब एपीआई हिट होगी ऑन क्लिक पे हमारी सिटी जानी चाहिए वहां पे डेटा के अंदर। अगर आप पहले ही सिटी भेज दोगे तो आपकी वो ब्लैंक भी सेव हो सकती है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें चाहिए जब कोई बंदा क्लिक करे एक सिटी को सर्च कर ले, वो वाली सिटी का नेम हमारा फीड हो जाए लोकल स्टोरेज में। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, हमारा क्या था वो रिसेंट सर्चेस,
तो जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, एंटर करने के बाद गाइस आप देख सकते हो कि रिसेंट सर्चेस हमारा ऊपर यहाँ पर आ गया है। रिसेंट सर्चेस के अंदर हमने सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली हमने इसको यहाँ पर सेव कराना है। सेव करने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, पास जो भी हमारी सिटी आ रही है, क्योंकि इसको वहां पर क्या चाहिए, सिटी चाहिए इसको वहां पर। जब ये यहाँ पर जाएगा इसको एक सिटी चाहिए, सिटी हमने यहाँ से पास कर दी है, तो हमारा इतना काम खत्म। ठीक है, अब हम इस चीज को सर्च चेक करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ कंसोल आके चेक करते हैं। कंसोल डॉट लॉग में आप सर्चेस दे दो हमें, जो भी आपके सर्चेस आ रहे हैं। ये मैंने डाल दिया, ठीक है जी। इसको हम चलते हैं कंसोल पे, इसको करते हैं क्लियर करने के बाद मैंने यहाँ लिखा गोवा, देन मैंने किया एंटर। जैसे ही हमारी एपी हिट हुई तो गाइज आप ये देख सकते हो कि इसने क्या किया है, यहाँ पर एक सर्च हमारा गोवा के नाम से सेव कर दिया है, जो भी हमने यहाँ पर सिटी करी है। अगर मैं एप्लीकेशन में जाऊं, एप्लीकेशन में जाकर भी आप देख सकते हो कि एक रिसेंट सर्चेस के नाम से एक हमारी की बन चुकी है, जिसके अंदर हमारे पास डेटा आ चुका है गोवा। अब मैं अगर यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिंजौर। जैसे ही मैंने पिंजौर लिख के सर्च करा तो आप देख सकते हो एक और ऐड हो गया। ये ऐड कौन कर रहा है, ऐड कर रहा है हमारा अनशिफ्ट एक ऐड करता जा रहा है। और ये क्या कर रहा है, लोकल सर्च। ये जो हमारा गेट आइटम था, ये हमारा रिसेंट जो भी हमारा डेटा है पिंजौर और गोवा, ये पिंजौर और गोवा को लेके आया। मतलब इसके पास अभी यहाँ पे क्या है, अभी इसके पास यहाँ पर 2 डेटा आ गए। यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पर इसके पास पिंजौर, एक आ गया गोवा। ठीक है, अब गोवा जब इसको यहाँ पर मिल गया, अब मिलने के बाद इसने क्या किया, एक नई सिटी आई। नई सिटी आने के बाद इसने क्या किया, इस गोवा के अंदर एक और ऐड कर देगा। वो यहाँ कोमा डालेगा, इससे पहले यहाँ पर कोई भी सिटी ऐसे ऐड कर देगा। और वो सिटी क्या करेगी, ये चेक करेगी नेक्स्ट पे जाके कि अभी तो इसके हमारे जो इंडेक्स है 0 1 हो रहा है, तो अभी भी है, तो मतलब ये क्या करेगा, लिमिट कोई दिक्कत नहीं करेगी हमारी, ये सही चलेगा। एंड देन ये क्या कर रहा है, हमारा सेट आइटम ये सेट कर रहा है हमारा। अगेन जब यहाँ पर सेट होने की बारी आएगी, इसने क्या किया, अनशिफ्ट ने सर्च के अंदर भेज दिया, पहले ही गोवा, ये 3 सिटी आ गई। अब ये सर्चेस को हमने क्या किया, हमने सीधा यहाँ पर इसी को सेव करवा दिया। मतलब 5 हमारे एलिमेंट यहाँ सेव हो रहे हैं, वो लास्ट में जाकर यहाँ पर सेव हो जाते हैं। यहाँ से गेट हुए, सेट हुए और यहाँ पर सेव हो गए। वो बेसिकली ये काम हो रहा है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर ये वर्किंग चली है इसकी। अगर नहीं आया फिर भी आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हो। मतलब हमारा ये काम तो हो गया जी, हमारे सर्चेस आने शुरू हो गए यहाँ पे। अब हमें इन सर्चेस को कैसे करना है गाइज, हमें करना है कि जैसे ही यहाँ पर कोई बंदा क्लिक करे, क्लिक करने के बाद एक यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ जाए सर्चेस का, जिससे कि हमें इजी हो जाए, हमें पता लग जाए कि रिसेंट सर्च बंदे ने क्या किया है। उसके लिए हमें क्या देखना है, हमारा इनपुट बटन। ठीक है, इस इनपुट बटन के बाद हमें यहाँ पर एक चीज ऐड करनी होगी, बट उससे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ही इनपुट पर क्लिक हो तब क्या हो, हमारा रिसेंट सर्चेस शो हो। तो उसके लिए गाइस क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं, अगर मैंने बाहर क्लिक किया तो आप देख सकते हो नॉर्मल इनपुट है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक फोकस एरिया आ गया इस पे, तो मतलब हम एक फोकस इवेंट का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऑन फोकस लिखूं तो मेरे पास एक यहाँ पर इवेंट आ गया जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, ऑन फोकस को। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पर यूज करूंगा, हैंडल फोकस नाम से मैं गाइस यहाँ पर क्या करता हूं, मैं यहाँ पर इस रिटर्न से पहले एक हमारा यहाँ पर कॉन्स्ट एक फंक्शन बनाऊंगा, जो कि हमारा होगा एरो फंक्शन। उस एरो फंक्शन में हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे उस एरो फंक्शन से हम बेसिकली क्या करेंगे, जैसे ही फोकस होगा वो क्या करेगा, वो गेट आइटम निकाल लेगा हमारा लोकल स्टोरेज से, निकाल के हमें डिस्प्ले कराएगा। डिस्प्ले वो कहाँ पे करवाएगा, हमारे इस इनपुट के नीचे। अगर मैं यहाँ पर अभी के लिए मैं वैसे ही लिख रहा हूँ स्पैन, अभी मैं इसको सेट कर दूंगा। स्पैन के अंदर मैं बोलता हूँ इसको, आपने यहाँ पर उसको सेव करवाना है। ठीक है, सेव करवाने से पहले हमें एक काम करना होगा, हमें उसको कहीं स्टोर भी कराना होगा। स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक यहाँ पर अगेन एक हम यूज स्टेट बनाएंगे सर्च के नाम से, सेट सर्च, ये 2 चीजें होगी। और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं एरे जाएगा हमारा, क्योंकि बेसिकली हमारा एरे में स्टोर हो रही है वो वाली सारी चीजें। तो अब हमने क्या करना है, ये सर्च बेसिकली क्या करेगी, ये सर्च आएगी हमारे स्पैन के अंदर, जो भी हमारे सर्च के आइटम आएंगे वो सारे हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये जो सेट सर्च है, सेट सर्च हम हैंडल चेंज में यूज करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो भी डेटा आ रहा होगा वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ बनाना पड़ेगा लेट सेव सर्च इक्वल टू, सिंपली हमने जैसे किया था गाइस सेम वही चीज करेंगे, json.parse, इसके अंदर गए लोकल स्टोरेज गेट आइटम क्या है हमारी, हमने यहाँ से कॉपी किया नेम,
नेम यहाँ पेस्ट किया तो हमारा यहाँ पर हमें आइटम मिल गया। ठीक है, अब इस आइटम के अंदर जो ये सेव सर्चेज है, हम यहाँ क्या करेंगे, जो सेट सर्च बनाया है इस सेट सर्च के अंदर हम सेव सर्चेस को सेव कर देंगे। अब क्या हुआ, जो भी लोकल स्टोरेज के अंदर हमारा ये 2 डेटा पड़ा है, ये 2 डेटा क्या हुआ, यहाँ पर इसको मिलेगा जैसे ही हम फोकस पर क्लिक करेंगे, मतलब इस इनपुट पर क्लिक करेंगे, ये फंक्शन हमारा हिट होगा। हिट होने के साथ क्या करेगा, लोकल स्टोरेज से ये डेटा निकाल लेगा और ये सेट कर देगा सर्चेस के अंदर, और ये सर्चेस के अंदर डेटा आ जाएगा, वो सर्चेस वाला डेटा हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा। बेसिकली सिर्फ ये काम हो रहा है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो इसके बाद इसने क्या किया, पिंजौर गोवा 2 चीजें हमारी यहाँ पर दे दी। बेसिकली हमें यही चीज करवानी थी, हमारी ये चीज हो चुकी है, बट अभी ये क्या, ये साइड में आ रही है, हमें क्या चाहिए, हमें ये इसके नीचे आनी चाहिए। तो उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पर यूज स्पैन का नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे हमारा यूएल का। यूएल एल आपको पता ही है, जैसे कि हमारी लिस्ट बनाने के काम आती है, तो हम उसी चीज का यूज करेंगे। और सर्चेज हमारा क्या है, अब एक एरे है, मतलब सर्चेज का एरे है, तो हम अपने रिएक्ट जेएस के अंदर अगर हमें किसी चीज को प्रिंट करवाना है तो हम मैप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद हम यहाँ पर एंटर करके लिखेंगे सर्चेज डॉट मैप। मैप फंक्शन का हम गाइज यूज करते हैं, जिसमें कि हमारे पास 2 चीजें आने वाली हैं। एक आने वाली है हमारे पास क्या, एक तो आती है हमारे पास आइटम, ठीक है, आइटम के बाद एक आता है हमारे पास इंडेक्स। ये 2 चीजें हम यहाँ पर ले रहे हैं। इसको लेने के बाद हम एरो फंक्शन बनाएंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी एल को बनाएंगे। बेसिकली इस एल के अंदर क्या शो होगा, हमारा जो भी हमारे आइटम होंगे वो आइटम हम एल के अंदर शो करवाएंगे। ठीक है, मैं इसको एंटर करता हूँ, इसको भी एंटर करता हूँ, इसको एक बैक स्पेस देता हूँ, जिससे कि हमारा ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब गाइस जब भी हम मैप लगाते हैं ना, मैप लगाने के अंदर जब भी हम यूएल एल यूज करते हैं कुछ भी, तो उसके अंदर हमें एक की प्रोप पास करना पड़ता है। की प्रोप के अंदर क्या जाता है, जो भी हम देते हैं कि हमारी यूनिक होनी चाहिए, इंडेक्स हमारा हमेशा यूनिक होता है, तो हमने यहाँ पे एक इंडेक्स दे दिया कि हमारी की चलती जाएगी, इंडेक्स 1 2 3 4 चलता रहेगा, आइटम आएगा, आइटम यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा। ठीक है, हमारा इतना काम हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अभी हमारे पास कुछ नहीं आया। तो बेसिकली गाइस इसने इसलिए नहीं किया, यहाँ पे बेबी हमारी कोई मिस्टेक है। ठीक है, हमने जो ये एरो फंक्शन पे यहाँ पर गाइस कर्ली ब्रेसेस लाई है, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के बजाय हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें राउंड ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे जो हमारे नॉर्मल होती है। ठीक है, अब अगर मैं इसको जाकर देखूं, हाँ ठीक है गाइस, ये देखिए अब हमारे पास इसने क्या किया, जो 2 हमारे इनपुट थे, जो 2 हमारे एलिमेंट पड़े थे एरे में, इसने वो सर्च कर दिए यहाँ पे। अब जैसे ही क्लिक करता है कोई यहाँ पर शो हो जाते हैं। अगर फर्स्ट टाइम पे कोई रिफ्रेश करके आएगा तो कोई शो नहीं है, जैसे ही बंदा सर्च करेगा तो उसको लास्ट वाले रिसेंट जो भी थे वो दोनों चीजें यहाँ पर सर्च होगी। अब मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ चंडीगढ़ लिख के अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो क्या हुआ, आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पर मैं इसको प्लस करता हूँ, यहाँ पे गए हम नीचे, इसको मैं प्लस करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर भी इसने चंडीगढ़ को यहाँ पर क्या किया, ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, अब इसको जैसे ये हमारा ये सर्चेज है ना, अब इस सर्चेज के लिए क्या होगा कि जब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा अगेन, तो क्या होगा, चंडीगढ़ भी हमारा नीचे आ जाएगा। मतलब एक रिसेंट सर्च हमारा बन चुका है चंडीगढ़, क्योंकि हमने चंडीगढ़ पे क्लिक कर चुके थे। ठीक है, अब हमारा एक काम होगा इस पे कि मैं जैसे पिंजौर गोवा किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ, हमारा वो क्लिक नहीं हो रहा। क्लिक तो होना चाहिए ना, कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा वो क्लिक हो जाना चाहिए, वो चीज़ हमारी नहीं हुई। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि हमारे क्लिक पे सिलेक्ट वाली वैल्यू होगी, वो वैल्यू हमारी इनपुट की वैल्यू में चली जाए। समझे, मतलब यहाँ से जो कोई भी वैल्यू अगर आप आइटम पे एल पे क्लिक करते हो, वो क्लिक होने के बाद इस वैल्यू की आइटम बन जाए, वो तब वहां पर जाएगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एल के अंदर हमें एक यहाँ पर लगाना पड़ेगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या करेगा, हैंडल सिलेक्टेड करेगा। मतलब एक ये मैंने की बना ली, जो भी हम फंक्शन बनाने वाले हैं उस फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पर लिखा एरो फंक्शन बनाया। एरो फंक्शन बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर बेसिकली करना क्या है कि जैसे ही क्लिक होगा, यहाँ पे क्लिक होने के बाद आप क्या करो, यहाँ पर एक आइटम भेज दो। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर ऐसे करके यहाँ पर एक आइटम भेज दूँ, जो भी हमारी आइटम आ रही है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से आइटम भेज देगा यहाँ पे। अब जब आइटम यहाँ पे हमें मिलेगी, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सेट सिटी।
सेट सिटी के अंदर हम क्या करेंगे, आइटम पेस्ट कर देंगे। सेट सिटी हम यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करते हैं ना, जो भी हम लिखते हैं। अब हमने क्या करा है, ये वाली सिटी की वैल्यू हमने यहाँ पर इसको बोल दिया भाई साहब आप यहाँ से सिलेक्ट कर दो, तो वो अब चल जाएगा। अब ये हमारा चल जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्लिक करता हूँ, सॉरी इसने हमें एरर दे दिया। एरर क्यों दिया भाई इसने, देखते हैं। ऑन क्लिक लगाया, ओके ठीक है। हमें यहाँ पर एक ब्लैंक फंक्शन बनाना पड़ेगा ऐसे। अब ये हमारा सही चलेगा, ठीक है। अब मैंने जैसे यहाँ पर गोवा किया हुआ था, मैं अगर गोवा पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ऊपर गोवा आ गया। मैं यहाँ पर अगर सर्च करता हूँ तो इसने गोवा का मुझे वेदर दे दिया, ठीक है, सही है ना, चल गया। अगर मैं पिंजौर पे क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे पिंजौर पर क्लिक करके दे दिया। चंडीगढ़ पे किया तो चंडीगढ़ करके दे दिया। तो बेसिकली हमारी सर्चेज यहाँ पर हो चुकी हैं। अब आप गाइज एक चीज़ ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 हमारी सर्चेज आ चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है, चंडीगढ़ तक। अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक नई सिटी ऐड करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक नई सिटी ऐड करी जो कि हमारी होगी शिमला। मैंने शिमला लिखा, शिमला लिख के मैं जैसे ही सर्च पर क्लिक करता हूँ तो गाइस आप ये चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर इसने क्या किया, जो हमारा एक लास्ट वाला चंडीगढ़ था इसने उसको गायब कर दिया और इस शिमला को यहाँ पर ऐड कर दिया। अब अगेन जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो उसको शिमला मिलेगा। अब अगर कोई रिफ्रेश करके आता है फर्स्ट टाइम पे खाली पे, तब वो जब देखेगा तो उसको लास्ट के 5 ही दिखेंगे यहाँ पे जो भी सर्चेज आ रही हैं। अब ये जो सर्चेज आ रही हैं, अब हमारा सारा फंक्शनैलिटी सर्चेज वाली हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो कि आप कैसे किसी सोशल मीडिया ऐप के ऊपर अपना एक रिसेंट सर्च वाली फंक्शनैलिटी को बना सकते हो, वो भी लोकल स्टोरेज का यूज़ करके। अब रह गया हमारा इसका डिज़ाइन करने के लिए गाइस इसको हमें डिज़ाइन तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास नेम लेंगे। क्लास नेम लेके हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये स्टाइल सर्च बॉक्स लिखा है ना, सिंपली हम यहाँ जाएंगे, इसको हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे स्टाइल डॉट सर्च बॉक्स, नहीं हम यहाँ लिखेंगे रिसेंट सर्च। रीसेंट सर्च हमने लिखा। रीसेंट सर्च लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी फाइल में जाएंगे। इसकी फाइल में जाके हमने हमारी CSS को ऐड करना है। रीसेंट सर्च में सबसे पहले UL की हमने क्या करनी है, ये डॉट्स आ रही थी, हमें डॉट्स को हटाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, यहाँ पे आएगा लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल नन अगर मैंने लिख दिया तो आप देख सकते हो कि यहाँ से इसने पॉइंटर्स को हटा दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हम देते हैं एक, हम बोलते हैं भाई साहब आप इसको क्या करो, बैकग्राउंड कलर भी दे दो एक वाइट कलर का, जिससे हमें ये दिखने स्टार्ट हो जाए अच्छे से। वाइट कलर का बैकग्राउंड भी आ गया जी, अब थोड़ा ठीक लगना शुरू हो गया ये, ठीक है, ये भी सही है हमारा। अब हम बोलते हैं इसके अंदर आप सर जी क्या करो, थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर दो 5 पिक्सल की, बस ज़्यादा नहीं। 5 पिक्सल की पैडिंग ऐड करी इसने, तो इसने ये भी कर दीजिए 5 पिक्सल की पैडिंग इस बॉक्स के अंदर। अब इसी बॉक्स के अंदर अगर मैं आपको 15 करता हूँ तो आपको गाइस दिखेगा कि पैडिंग थोड़ी ज़्यादा ऐड हो गई है। तो मैं इसीलिए थोड़ी ज़्यादा किया ताकि आपको अच्छे से दिख भी जाए ये चीज़। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं साइड में ले जाता हूँ, हम यहाँ से देखते हैं इसको, पैडिंग ऐड होगी। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे टॉप बॉटम से नहीं हमें देनी, लेफ्ट राइट से आगे टॉप बॉटम से अगर हम 0 कर दें, नहीं हम क्या करेंगे 0 लिख के यहाँ पर करेंगे, टॉप बॉटम से हट गई, ठीक है। टॉप बॉटम में देनी है बट हमने 5 पिक्सल देनी है, ज़्यादा नहीं देनी यहाँ पे। तो ये हमारी 5 पिक्सल आ गई, ये हमारा काम हो गया यहाँ पे। अब हमारा काम क्या है, जो रीसेंट सर्चेज हैं, इस रीसेंट सर्चेज के अंदर जो LI आ रही हैं, उस LI को क्या करो, आप क्या करो, बैकग्राउंड कलर दे दो ग्रे, ठीक है जी। हमने किया बट इसने क्या किया, इसने हमारा ग्रे कलर नहीं दिया, सॉरी हमने ये लगा दिया इसलिए नहीं दिया, इसने ग्रे तो दे दिया। ग्रे देने के बाद मैं बोलता हूँ आप क्या करो, अब हल्का सा ना इनको मार्जिन दे दो बॉटम से, मार्जिन बॉटम दे दो 2 पिक्सल। अब जैसे ही 2 पिक्सल मार्जिन बॉटम दिया गाइस हमने, तो आप देख सकते हो कि इसने इसके अंदर सर्चेस को शो कर दिया। अब ये हमारा कलर ज़्यादा डार्क लग रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ जाकर क्लिक करूँ थोड़ा गंदा लग रहा है ये, तो हम इसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, जो भी हमने सेट करना हो। इस तरीके से हम इसको हल्का सेट कर लेते हैं, लाइट कर देते हैं इसको, ठीक है। लाइट करने के बाद हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं पैडिंग ऐड कर दो जी 5 पिक्सल की, ताकि थोड़े सर्चेज हमारे अच्छे से दिखने स्टार्ट हो जाएं। अब आप देख सकते हो थोड़ा सा बेटर हो गया है हमारा सर्च बार जो भी आ रहा है। सिंपली हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके क्या करेंगे, यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। तो गाइज ये हमारा यहाँ पर सेव हो गया, ठीक है जी। अब आप देख सकते हो कि हमारा रीसेंट बार की फंक्शनैलिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
तो गाइज आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर सर्च किया था ये इसके अकॉर्डिंग हमारी सर्च बार बन चुकी है। एंड आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा कि आप रिसेंट सर्च की फंक्शनैलिटी को कैसे बना सकते हो और अपने किसी प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नई वीडियो के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।